राजा के सिंहासन में छिपा था एक शाप, रहस्यमयी कहानी, सिंहासन का रहस्य, एक भविष्यवाणी, एक डर। चंद्रगिरी राज्य का राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। एक ऐसा सिंहासन जिसे इच्छा सिद्ध सिंहासन कहा जाता था। यह सिंहासन साधारण नहीं था, इसमें एक रहस्य छुपा था। यह राजा को उसका सच्चा चेहरा दिखाता था। अगर कोई छलकपट से उस पर बैठता तो सिंहासन उसे अस्वीकार कर देता। राजा अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन जब वह शाही उद्यान में अकेला बैठा था, एक भविष्यवक्ता दरबार में आया। राजन, एक भयानक समय आने वाला है। राज्य पर संकट आएगा और यदि सही उत्तराधिकारी न चुना गया तो यह महल राख बन जाएगा। विक्रम सिंह के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने महामंत्री रुद्रसेन को बुलाया। राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए, पर सिंहासन किसी को यूं ही स्वीकार नहीं करेगा। मुझे एक परीक्षा रखनी होगी, ऐसी जो चारों राजकुमारों की सच्चाई खोल दे। ओ, 4 राजकुमारों की परछाइयां। राजा के 4 बेटे थे, लेकिन वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अर्जुन शौर्यवान पर अत्यधिक अहंकारी, प्रताप बहादुर पर जल्दबाज, विवेक शांत तर्कशील प्रजाप्रिय, यश सबसे छोटा कोमल और आत्महीन पर प्रजा का प्रिय। हर कोई अर्जुन को राजा मानता, पर राजा जानता था हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। राजा ने घोषणा की, चारों राजकुमार एक एक दिन सिंहासन की परीक्षा देंगे। जो सिंहासन को स्वीकार्य होगा वही उत्तराधिकारी होगा। इन सिंहासन की पहली 3 परीक्षाएं। पहला दिन, अर्जुन की बारी। अर्जुन स्वर्ण वस्त्र पहन सिंहासन पर बैठा। दरबारियों ने जयघोष किया, लेकिन तभी सिंहासन पर स्थापित 32 देवमूर्तियां चमकने लगीं। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने छोटे भाई को अपमानित किया, सैनिकों को दंड दिया बिना दोष के। तुम में करुणा नहीं, केवल अभिमान है। सिंहासन कांपा और अर्जुन को जमीन पर फेंक दिया गया। दूसरा दिन, प्रताप की बारी। प्रताप आत्मविश्वास से भरा सिंहासन के पास गया। उसने कहा, मैं राज्य को ताकत से चलाऊंगा, जो विरोध करेगा उसे कुचल दूंगा। मूर्तियां जलीं और सिंहासन से आवाज आई, राजा वह होता है जो सुनता है, मारता नहीं। तुम न्याय नहीं, भय लाओगे। प्रताप को सिंहासन ने बाहर फेंक दिया। तीसरा दिन, विवेक की बारी। विवेक सिंहासन के सामने झुका, बोला, मैं जानता हूं कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, पर मैं सच्चा और समर्पित हूं। सिंहासन शांत रहा। वह जैसे बैठने ही वाला था कि एक सैनिक दौड़ा आया। महल के दक्षिणी हिस्से में आग लग गई है। विवेक झटपट दौड़ पड़ा। सिंहासन पहली बार मुस्कुराया। उन यश और उसकी असली पहचान। चौथे दिन यश नहीं आया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कायर है, सिंहासन से डर गया। राजा ने चुपचाप यश को बुलाया। यश बोला, पिता, अगर कोई राज्य के लिए सबसे अच्छा है तो वह स्वयं सिंहासन तय करेगा। मुझे सिंहासन की चाह नहीं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यश, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान जानो। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, एक साधु की गोद से मिले हो। तुम्हारा चेहरा बचपन में मंदिर के पास मिली एक रहस्यमयी मूर्ति से मिलता है, जिसकी आंखों से आंसू बहते थे। यश अवाक रह गया। भयानक रहस्य और विद्रोह। उधर अर्जुन और प्रताप के मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा। अगर सिंहासन यश को चुने तो हम उस सिंहासन को ही नष्ट कर देंगे। महल में एक रात अचानक बगावत हुई। सैनिकों पर हमला हुआ। सिंहासन को अपवित्र करने की कोशिश की गई, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। सिंहासन अपने आप हवा में उठा। तेज प्रकाश फैला। पूरी सभा मूर्तियों की तरह जम गई। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, देवी सरस्वती का रूप। यह सिंहासन सत्य का प्रतीक है, इसे कोई छल से नहीं पा सकता। यश आगे आया। उसने हाथ जोड़ लिए। यदि मुझे योग्य समझा जाए तो मैं सेवा करूंगा, पर यदि नहीं तो मैं वन चला जाऊंगा। मूर्तियां हंसी और सिंहासन पहली बार खुद आगे बढ़कर उसके चरणों के पास झुक गया। राजा विक्रम सिंह ने सबके सामने घोषणा की, मेरे उत्तराधिकारी के पास न रक्त का अधिकार है न शक्ति का। उसके पास केवल सत्य, सेवा और समर्पण है। उन्होंने यश को गले लगाया और बोले, अब राज्य तेरा है। राज्य में उत्सव हुआ, पर उसी रात राजा अकेले महल के सबसे पुराने तहखाने में गया। वहां एक शिलालेख था जहां सिंहासन मिला था। वह फुसफुसाए, अब मैं उस रहस्य की खोज पर निकलूंगा, उस मूर्ति की जिसके आंसू में कोई और कहानी छुपी है। शायद एक और राजवंश, एक और शाप या एक और भविष्यवाणी। रात गहराई। राजा विक्रम सिंह एक बार फिर अपनी तलवार और चादर लेकर महल से बाहर निकल पड़े, उस अंतिम रहस्य की खोज में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं।